let's start. It is the last unit of the electrostats and it is very important for the numericals. Okay, बहुत ही important है. तो हम लोग ने कहा है find the new radius capacitance. टॉपिक है find the new radius, कैपिटल R, capacitance C, potential V, electric intensity E, energy U, charge density rho B. rho B का मतलब ले लिया charge at the big surface of, ठीक है, ऑफ ए बिग ड्रॉप. किसका निकालना है भाई हम लोग को? किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग? बिग ड्रॉप का निकालने जा रहे हैं ना. ये देखिएगा, ऑफ ए बिग ड्रॉप. कब? व्हेन विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग. ये देखिए, ज्वाइनिंग का आपको न्यूमेरिकल्स में ये वाला वर्ड डाल के रहता है जो क्वालिस. क्वालिस, इसी को सिंपल वर्ड में ज्वाइनिंग, इसी को आप कंबाइनिंग लिख सकते हैं. ठीक है ना. व्हेन एन ड्रॉप्स एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ज्वाइंड और कंबाइंड और कोलिसेस टू फॉर्म बिग ड्रॉप. लैंग्वेज ऐसे रहेगा. तो कोलिस का मतलब आप समझिएगा ज्वाइनिंग ही होता है, कंबाइनिंग ही होता है. करेक्ट ना. तो एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड ये रहेगा, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए. कोलिसेस टू फॉर्म एन स्मॉल ड्रॉप्स, कोलिसेस टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप. ठीक है. छोटा छोटा एन ड्रॉप मिल करके बड़ा ड्रॉप बनाएगा. तो ऐसे लैंग्वेज रहता है. कोलिसेस विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग और कोलिसेस एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स. चेक कीजिएगा, हम लोगों ने क्या कहा है? एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस. देख रहे हैं ना, ईच ऑफ रेडियस. छोटा वाला के क्या दे दिया? आर. कैपेसिटेंस क्या दे दिया? C0. पोटेंशियल क्या दे दिया है? V0. और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E0, एनर्जी U0, डेंसिटी रो S का मतलब है डेंसिटी एट द स्मॉल ड्रॉप. डेंसिटी एट द स्मॉल ड्रॉप. ये इतना सारा टॉपिक है, इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन, 5-6 केस है, उसमें से एक दो न्यूमेरिकल्स हमेशा घूमते फिरते रहता है. तो हम पूरे को एक साथ ही ले लिए हैं. ड्रॉप के आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको सब हम एक साथ ले लिए हैं. आई सपोज कि हम लोग का ये यूनिट टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको कि हाँ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. राइट. तब आइए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, आंसर करने जा रहे हैं. दिस इज सी, दिस इज द ड्रॉप, आइडेंटिकल ड्रॉप्स. आप लोग बना लीजिए फटाफट फटाफट, हाथ चलाते चलिएगा. तो एकदम हम एक सर्टेन पेज से चलेंगे और आप लोग सब लोग साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, चलिए. एन नंबर ऑफ द ड्रॉप्स हम लोगों ने दिखा दिया है. सी दिस वंस, दिस इज एन नंबर ऑफ द आइडेंटिकल ड्रॉप्स. दे हैव कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप. हम लोगों ने बैठा दिया. ये देखिए, सब लोग ऐसा, आप लोग सब समझते हैं ना, बारिश का बूंद है, छोटा छोटा बूंद मिल करके बड़ा बूंद बन जाती है. उसी कहानी को हम लोग यहाँ पर कहने जा रहे हैं. सी दिस वंस हमने दिखा दिया. एन नंबर ऑफ द ड्रॉप्स है. सब पे चार्ज को लगा दीजिए. प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, दैट इज़ नॉट द इशू. जो चार्ज ले लीजिएगा, रिजल्टेंट चार्ज तो वही ना आने जा रहा है. तो हम लोगों ने बना दिया एन नंबर ऑफ द आइडेंटिकल चार ड्रॉप्स कंबाइंड, ज्वाइंट और कोलिस टू फॉर्म बिग ड्रॉप. ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है और बिग ड्रॉप हमारा बन गया. देखिए, आई सपोज कि ये आपका क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं. अब आगे आइए, एक एक करके लेते हैं ना. सी, दिस इज प्लस 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 प्लस. ये देखिएगा, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डेंसिटीज. वन जो हम लोग कहते हैं डेंसिटी सिंपल और अनदर कहते हैं चार्ज डेंसिटी ऑन द लार्ज ड्रॉप. बट मास डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. करेक्ट है. मास डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. अब क्या क्या है, थोड़ा सा हम चार्ट बना दे रहे हैं एक साइड में और क्या चाहत है दूसरे साइड में. ओके, और कौन सा क्वेश्चन मेरे को पूछेगा हम उसके अनुसार से अपने आप को तैयार कर लेंगे. न्यूमेरिकल्स काफ़ी मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, खासकर मेडिकल वाले में ना, जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. पहले आईआईटी में था, अब एनआईटी और मेंस वाला में एडवांस में सब क्वेश्चन को नहीं पूछता है क्योंकि अब लेवल इसका डाउन हो गया है. राइट. तो आप आइए, हम लोग इधर से ले लेते हैं, एक एक करके लिखते जाते हैं. एन देखिए क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स.
लिख देते हैं, लिखते चलिएगा ना, नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, वाटर चार्ज्ड ड्रॉप, ओके। आर है रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप, ओके। लिखते चलिएगा, धीरे धीरे मेरे साथ हाथ चलाते चलिएगा क्योंकि नोट बनता चला जाएगा ना। देखिए हम राइट साइड में भी निकालेंगे, लेफ्ट साइड का चार्ट बना रहे हैं, जो चीज़ टोटल दिया हुआ है। Q0 क्या है? चार्ज ऑन ईच ड्रॉप्स, चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, ओके। अगला पॉइंट को देखिए तो C0 क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप, सब छोटा वाला के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज स्मॉल, आप इस साइड में आप लिख दीजिएगा, ओके। V0 क्या है? ओके अब आपसे पूछेंगे कि कैपेसिटेंस आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स का कितना होगा, तो C इज इक्वल टू, बिना देर किए हुए आप लोग लिख दीजिएगा कि सर ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अगर कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप के बारे में पूछेंगे और ईच का रेडियस R है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल स्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो छोटा वाला R लगा दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, बहुत अच्छा। अब V0 के बारे में बात करेंगे तो V0 क्या कहेंगे? पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, ये देखिए। और पोटेंशियल के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? ये दिस इज द चार्ज स्फीयर की कहानी है। चार्ज स्फीयर और स्फीयर के सरफेस पर का पोटेंशियल हम लोगों ने सब पढ़े हैं। Q0 कितना चार्ज रखे हैं? Q0 एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप। आई थिंक सो कि ये सब फार्मूला आपको क्लियर होगा। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम टोटल का टोटल एक ही साथ ले लिए हैं ना, आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं। अभी देखिएगा, सी दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सब एक स्मॉल ड्रॉप्स की कहानी हमने कह रहा है ना। और ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। चेक कीजिए, ओके। एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C0 V0 का स्क्वायर एंड दिस इज Q0 by 2 C0, or we can write like Q0 V0 by 2. I suppose कि every steps that is clear to you, and I am writing an expression for all the small drops. Is it okay? अब आप आगे आ जाइए, हमारे पास क्या लिख लिया? एनर्जी भी पढ़ लिया। अब ये कह देंगे रो S, हम लोग कहेंगे सरफेस ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, ओके। दीज आर द इंफॉर्मेशंस जो आपके पास दाएं बाएं का अगर करेंगे तो वी आर गेटिंग, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एनर्जी वैल्यू, ये सब मिल गया है। अब सब कंबाइंड करके एक बड़ा सा बन जा रहा है ना, तो उसमें नया नया सब कैसा एक्सप्रेशन आएगा, और हम लोग यो कहेंगे कि रिजल्टेंट एनर्जी वैल्यू, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वैल्यू, रिजल्ट पोटेंशियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल गिवन वैल्यू, राइट। ये जो दिया हुआ है इसके टर्म में हम उसको निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में दिया रहेगा, राइट साइड से आपसे पूछता है। हैव यू रिटन दिस? If you have written, just give the symbol so that we can go ahead. Okay,
तो इसको हम लोगों ने देख लिया, दीज आर द इंफॉर्मेशंस वी हैव गॉट इट। पायल बहुत अच्छा, वेल डन। चलिए तो डन हम हो गया है। तो हम लोग अब आते हैं बैक में। अब शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग ये कह देंगे कि वट एवर द अमाउंट ऑफ द वाटर हियर द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी हियर बिकॉज दे आर कंबाइनिंग। तो कहीं तो वाटर जा नहीं रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हियर, डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर ड्रॉप एंड दिस विल रिमेन सेम। ये बिग ड्रॉप का रहे चाहे तो स्मॉल ड्रॉप का रहे, डेंसिटी ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम। ये भी वाटर तो ये भी वाटर, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम। तो बाय द मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन के बारे में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो ये देखिएगा हम लोग लिख देंगे क्या, 4/3 पाई आर क्यू। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। हम लोग तो कहेंगे टोटल मास हियर इज इक्वल टू द टोटल मास हियर। टोटल मास ऑफ द बिग ड्रॉप निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द बिग ड्रॉप, मास ऑफ द बिग ड्रॉप। ये देखिए लिख दिया, मास ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स, हमारे पास क्या लिखेगा, मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स। ये हमने लिख दिया। अब n टाइम्स यहाँ लगा करके हम लोग कह देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर हियर and total amount of the water here that will remain same. So volume into density and volume into density and number of the drops, total बराबर कर दिया। ओके तो यहाँ से हम लोगों ने इसको उड़ा दिया है, इसको उड़ा दिया तो वैल्यू क्या निकल गया, ये देखिए हम लोगों ने काट दिया। देन आर क्यू इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यू एंड दिस वैल्यू वी विल सिंपली राइट r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 into r. This is your first formula. Okay, this is your first formula. चलिए ना, हाँ जी करेक्ट है। इसके बारे में हम आपको बोले भी थे, एक एक न्यूमेरिकल लेते चलते हैं, हाथ भी क्लियर होगा। r इज इक्वल टू, अगर हम लोगों ने ले लेंगे 5 mm एंड n इज इक्वल टू हम लोगों ने 125 ले लिया। ओके क्या ले लिया है भाई, 125 नंबर ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स, इच ऑफ रेडियस 5 mm। लैंग्वेज क्या रहेगा, 125 नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, इच ऑफ रेडियस 5 mm coalesces to form a big drop, then we are asked to calculate the radius। बहुत अच्छा सोनाली, यू हैव गॉट 25, गौरव 25, वाह। हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, बहुत अच्छा। सब लोग पायल में तो बहुत लोग का आंसर आने लगता है और ये चीज़ हमको ला करके एनर्जी मिलता है ना। आप लोग का रिस्पॉन्स ही, कमेंट ही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है कि मैंने लिखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत सही। 25 बहुत अच्छा, सब लोग का देखिए, जावेद अहमद, एवरी वंस यू आर गेटिंग। मैं इसी चीज़ के दिन के लिए पढ़ाते रहता हूँ कि मैं क्वेश्चन लिखा और आप लोग के आंसर आ गया, इस योर फंडामेंटल इज क्लियर। आगे देखिए तो बस आसान काम हो गया। ये देखिए तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, r का मान लिखेंगे 125 टू द पावर 1/3 एंड दिस इज 5 एंड 125 का क्यूब रूट आप जान ही रहे हैं, 5 25 125, तो ये हो गया 5 एंड दिस इज इंटू 5 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 25 mm। अगर mm में है तो हम mm में छोड़ देंगे। करेक्ट है, दिस वैल्यू इज करेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 में, क्लियर ना, आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ जी यस करेक्ट है विवेक चौधरी, बहुत अच्छा मस्त। अब आगे आइए तो हम लोग कैपेसिटेंस, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस वैल्यू। तो न्यू कैपेसिटेंस हम लोग कह देंगे, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द, आइए, ऑफ द बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप। तो C इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R।
Important information is given in terms of the small r and number of drops. Here we have got capital R. Unwanted, हाँ अनवांटेड, इसको हटा देते हैं कहाँ से, ऊपर वाले से. तो C इज इक्वल टू, ये देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R के जगह पर हम लोग क्या वैल्यू ले लें, n 1 to the power 3 and this is R. We have taken R is equal to n 1 by 3 and this is R. I suppose कि इसमें कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा, राइट ना. तो बस इसको सुंदरीकरण कर दीजिए आप लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और यहाँ पर है n 1 by 3. वी हैव written already C0 is equal to 4 pi epsilon naught R. It is the capacitance value of the each drop, that is equal to 4 pi epsilon naught small r. So we can write like this one, C is equal to n 1 by 3 and this is C0. This is the value. आपके पास कई अन्य तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये देखिएगा C by C0 is equal to n 1 by 3 is to 1. ऐसा रेशियो हम लोग लगा देंगे तो आपके पास क्वेश्चंस ऐसे रह जाए. ध्यान रखिएगा, C0 is equal to 4 microfarad, n is equal to 8. 8 number of the small drops, each of capacitance value 4 microfarad coalesces to form a big drop. Then we have to calculate the capacitance of the large drop. I don't think so कि कहीं कोई प्रॉब्लम है. ओके बहुत अच्छा, एकदम तुरंत आंसर हम लोग का आ गया कि भैया ये तो 8 आया है. राहुल 10 8, देखिए भाई राहुल जी और किसी को देखिए, बट सबको 8 आ रहा है. श्यामली, वाह, आई एम वेरी मच हैप्पी. सोनाली, एवरी वंस यू हैव गॉट आसी, नो प्रॉब्लम सर, क्या बात है, सब लोग छा गए हो. ओके तो हम लोग यहाँ से कह देते हैं C इज इक्वल टू, n का मान हम लोग के पास कितना है, 8 to the power 1 by 3 एंड C0 का मान है 4. कुछ नहीं करना है, 2 आएगा इसका क्यूब रूट, राइट ना, एंड दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू 8 माइक्रोफाराड. दैट इज योर आंसर. तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग ऐसे सवाल आराम से बनाते रहेंगे. अगर आपसे ये पूछ दे ना कि C बाई, यहाँ देख रहे हैं ना, C0 का मान कितना है, तो C बाई C0 का मान आप लोग ये समझ रहे हैं कि कितना आएगा. C बाई C0 वैल्यू इज इक्वल टू 4, देख रहे हैं ना, ये देखिए 8 है और यहाँ पर हम लोग 8 रख लिए और ये वाला वैल्यू आपके पास 4 है, दिस इज 2 आया. या यूँ कह देते 8 to the power 1 by 3 लगा लेते तो 2 और नीचे में 1, ये देख रहे हैं ना, 1 आंसर क्या मारते टिक में, 2:1 में, 2 नहीं 2:1 में, हम लोग 2:1 में टिक मारते. लिखने का तरीका होगा 2:1. सानिया बहुत अच्छा. सोनाली, एवरीवन यू आर गेटिंग. अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट. वी हैव गॉट द कैपेसिटेंस वैल्यू. अब आ जाते हैं पोटेंशियल में. व्हाट द चेंज विल हैपन इन द पोटेंशियल, दैन इंटेंसिटी, दैन एनर्जी, दैन डेंसिटी, दैन आगे देखते हैं. अभी बहुत सारी चीज़ है जो IIT में पूछा हुआ है, हम वहाँ भी उठा देते हैं 3A सेक्शन में. बस आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, उसमें डाटा डाल देना कि हाँ सर ऐसा पैटर्न है, हमने ऐसा लगा दिया है. गो अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं. ये देखिए, सी दिस वन, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल. ठीक है ना, न्यू पोटेंशियल ऑफ द न्यू पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप. फिर कहानी वही है, ये आ जाइए. अब आप लोग यहाँ से बोलिए पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इतना होगा कि नहीं होगा. दिस इज द फार्मूला. पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप के बारे में बात करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके, कैन यू गेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q एंड R का मान तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, n 1 by 3 एंड दिस इज R. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Can anybody say what is the value of Q on the big charge sphere? Okay, fine. Can you tell me the total charge on the big drop?
टोटल चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप पे था Q0, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा n नंबर ऑफ द चार्ज, n नंबर ऑफ द ड्रॉप्स कंबाइंड किया हुआ है, तो वी कैन राइट वेरी सिंपल NQ0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, यू पीपल हैव गॉट इट, NQ0, बहुत सही सब लोग। तो बस आप लोग रख लीजिए, अपने आप ये ड्राइव हो रहा है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेते जा रहे हैं, सवाल का है, न्यूमेरिकल है, तो आप केस पढ़ोगे कि हमको क्या निकालना है, शुरू में क्या दिया था, बाद में क्या चाहिए, करेक्ट। NQ0 तो आप रख दो यहाँ से, दिस इज वैल्यू NQ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड R के जगह पे नॉन टर्म में हमेशा रखेंगे 1/3 इंटू R। दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन, ये सब इंफॉर्मेशन प्राइमरी में दिया हुआ है, राइट। जब हमें पढ़ा लेंगे तब बोलेंगे कि उल्टा, मतलब बड़ा ड्रॉप दिया हुआ है तो छोटा में उतरना होगा, तो हम कैसे उतरेंगे, मतलब अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ गए तो उतरना भी तो आना है ना, बिल्कुल वी कैन डू इट, चेक इट हियर। तो हमारे पास थोड़ा सा सुंदरीकरण कर लेते हैं इसको, v इज इक्वल टू, ये देखिए n/n 1/3 करेक्ट है, एंड दिस वैल्यू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आई सपोज कि ये ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू वी हैव गॉट इट, दैट इज V0 इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। एंड यहाँ पे देखिए पावर ऐसे है, अगर आप इसको कट करेंगे n1 है और यहाँ पर n1/3 है, इफ विल डू द कैलकुलेशन 1 माइनस 1/3 एंड वी विल गेट लाइक दिस वन 2/3, करेक्ट है, 2/3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम तुम लोग अच्छा आ गए हो, मेरा मूड ठीक है, तुम लोग का भी मूड ठीक है ना। तो यही तो बात है ना, देखो सुने हैं ना, हम वही, समझ रहे हैं ना, तुम सब वही, न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, देख रहे हैं ना, सब कुछ नया नहीं लग रहा है, और तुम लोग अच्छाए हुए हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, इसलिए मेरे को मूड बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा। तो ये देखो, ये आपके पास है 2/3 करेक्ट है, और ये रख दिया हम लोगों ने V0, वाओ, बस मेरा काम बन गया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देख रहे हैं ना, सब कुछ लागे नया नया, देख रहे हैं ना, एकदम झकाझक निकल रहा है। अब एक तो डेटा ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि छोटा वाला का पोटेंशियल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिया हुआ है, तो बड़ा वाला का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ से लेते हैं, ये देखिए n का मान है आपके पास, दिस वैल्यू n इज इक्वल टू, वी आर टेकिंग दिस इज 1000 नंबर ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स, इच ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट कर दिया, राइट, कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन फाइंड द न्यू पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप। तो कोई टेंशन नहीं लेना है हम लोग को, यहाँ है 1000 और 1000 का पावर 2/3, तो 1/3 कर देंगे तो 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100। बोलिए आंसर। वाह आयुष, ज्योतिरंजन, पायल, धर्मेंद्र, वाह यार तुम लोग कब सही आ गए और रास्ते पर हो, बहुत सही। तो हम लोग के पास v के बारे में चलेंगे, तो v इज इक्वल टू, ये देखिएगा 1000 है टू दी पावर 2/3 एंड दिस इज V0 का मान 2 है। तो v इज इक्वल टू आपके पास है, ये देखिएगा 10 हो जाएगा 1/3 करने से, और फिर ये स्क्वायर हो गया, इसमें हम लोग 2 कर दिया, तो 100 इंटू 2 अगर लगा दिया तो दिस इज 200 वोल्ट, करेक्ट। देख लीजिए भाई, ओके 200 वोल्ट, बहुत अच्छा। विवेक, अभिजीत, अमित, एवरीवन यू हैव गॉट इट। तो हम आगे चलते हैं, चलें, ठीक है ना, अपनी मंजिल की ओर। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ द इंटेंसिटी, करेक्ट है भाई, कैलकुलेशन ऑफ द इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी कैलकुलेशन में हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, सो देखिएगा ये रेशियो भी पूछेगा तो आप आराम से रेशियो निकाल लीजिएगा, जैसे कि हम लोग पैटर्न लेते चल रहे हैं ना, ठीक है। अब आगे आइए, तो इंटेंसिटी के बारे में अगर बात करना है तो हम लोग कैसे लिख देंगे, ये देखिएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सब पढ़े हुए हैं। आर का मान वी हैव n 1/3, दिस इज आर। तुक्का मत मारिएगा कि हम ये गेस कर रहे हैं वो गेस कर रहे हैं, देयर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू पुट द डाटा गेट द राइट रिजल्ट। दिस इज Q का मान, ये देखिए n Q नॉट, n Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का मान है n 1/3 R होल स्क्वायर एंड दिस इज E वैल्यू, करेक्ट है। यस, n 1/3 सोनाली E 0 लिखेंगे, V नहीं E 0 लिखेंगे, है ना। ये हमारे पास देख लीजिए E 0 का टर्म हम लोग सब पढ़ चुके हैं। E 0 वैल्यू वी हैव गॉट लाइक दिस वन, Q 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हम लोग को मिल रखा था। तो E इज इक्वल टू n, सबको तोड़ते हैं, Q 0 बाई, यहाँ से आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, और ये देखिएगा थोड़ी सी अगर सजाइएगा तो n का मान यहाँ पर कितना हो जा रहा है 2/3, करेक्ट। थोड़ी से सजा लीजिए, E इज इक्वल टू n बाई n टू द पावर 2/3 Q 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, and this value comes out like this, E is equal to n 1/3 and this is E 0। बोलिएगा n वैल्यू हम लोग को आया कितना, पोटेंशियल में मान हम लोग को आया था, ये देखिएगा वैल्यू पोटेंशियल में मान हम लोग का आया था n 2/3, और यहाँ पे जो वैल्यू आया n हमारा है ही ऊपर में और नीचे में n टू दी पावर 2/3 आ गया, तो हम लोग को वैल्यू आ गया है n टू दी पावर 1/3 E 0। देखिएगा जल्दी से, करेक्ट है, चेक कीजिए, मिलाइए जल्दी से, यस है तो आप लोग यस लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों ने लिख दिया है, यस। इसमें अगर आप लोग एक सवाल को ले लेते हैं, तो अगर हम लोग कह देंगे यहाँ से E 0 इज व्हाट 10 वोल्ट पर मीटर, ये E 0 का मान दिया हुआ है, एंड n नंबर इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है, फाइंड E इज इक्वल टू वाट। जल्दी से निकाल दीजिए आप लोग इसको, दिस इज आयुष 40 आया है, तो हमारे पास E इज इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वैल्यू है n का मान 64 है एंड दिस वैल्यू इज 1/3 है एंड दिस इज 10 है, तो ये 4 से 3 बार करेंगे तो 64 या 64 का आपका 44 आएगा, 64 देख रहे हैं ना, उसका क्यूब रूट 4 आएगा, तो 4 × 10 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट पर मीटर कहेंगे, या न्यूटन पर कूलम में कहते हैं। बहुत अच्छा, वेल अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एनर्जी कैलकुलेशन में, एनर्जी कैलकुलेशन में, राइट, कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो नीचे देखिएगा, हियर इनिशियल एनर्जी वैल्यू U0 इज इक्वल टू हाफ C0 V0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाई 2C एंड दिस इज इक्वल टू Q0 V0 बाई 2। ध्यान रखिएगा, आपके हम तीनों एक्सप्रेशन इसलिए लिख रहे हैं कि कभी डाटा ये फर्स्ट वाला के टर्म में रहता है, कभी सेकंड के टर्म में रहेगा, कभी थर्ड के टर्म में रहेगा, सवाल जो क्वेश्चन पूछता है, और इसके किसी एक टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको फाइनल एनर्जी पूछेगा।
तो हम पहला वाला से लेकर के देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा वाला से, तीसरा खुद से निकाल लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए कि अगर हम लोग को फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज 0 0 मतलब ओरिजिनल एनर्जी एंड यू का मतलब ये फाइनल हम लोग ले रहे हैं। तो वी कैन राइट लाइक दिस वंस, दिस इज द एनर्जी वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ तो है ही, सी का मान सी का मान अभी आप लोग पढ़े थे, सी का मान क्या पढ़े हैं, सी इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3, दिस इज C0। आई सपोज कि ये सब लोग पढ़े हैं n के पावर 1/3 एंड दिस इज C0 एंड दिस वैल्यू v का मान आप लोग बोलिएगा, ओके। v का मान, v के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं याद कीजिए, दिखा देते हैं आपको। सी दिस वंस, v पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू n टू द पावर 3 इंटू V0। तो हम नया वाला पोटेंशियल का मान रख देते हैं, कितना रख दे भाई, n टू द पावर 3 V0, चेक कीजिए, ओके। हाँ जी, हाफ n करेक्ट, 5/3। अब आ जाइए तो हम लोग कर देते हैं 5/3, बहुत सही, आप लोग सुना लिए, आपकी आंसर आ गई है 1/2, दिस इज यहाँ से वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ये देखिएगा a1 1/3, दिस इज C0 एंड दिस इज n, स्क्वायर कीजिए, दिस इज 4/3 एंड दिस इज V0। अरेंज कर लीजिए इसको आप लोग। तो अरेंज करने में वी विल टेक द टर्म कंटेनिंग n एट वन प्लेस, तो ये वाला दिस वन, ओके, बेस इज सेम, पावर 4 + 1 दैट इज 5/3, n आपका हो गया 5/3 एंड दिस इज C0 V0 का स्क्वायर एंड दिस इज u, द अरेंज कर लेंगे, u इज इक्वल टू n, दिस इज 5/3 एंड दिस इज U0, ओके। दिस इज योर रिजल्ट, देख लीजिए, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। इसमें भी आप फंडा क्लियर कर लीजिए। कैपेसिटेंस वैल्यू, एनर्जी ऑफ द ईच ड्रॉप, एनर्जी ऑफ द ईच ड्रॉप इज 10 जूल, हमने दे दिया, एनर्जी ऑफ द ईच ड्रॉप दे दिया। n नंबर के बारे में हम लोग बात कर देंगे, n नंबर इज व्हाट, 8 number of the small drops combined to form a big drop and each drop has the energy value 10 joule, then we have to calculate the energy of the big drop। 320 आ रहे हैं लोगों को, आने दीजिए, हम एकदम डेटा बहुत सिंपल दिए हुए हैं। आप ये देखिएगा n का मान है 8 टू द पावर 5/3, पहले 1/3, आप इसको कैलकुलेशन ज़रूर जाने, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लें, ओके, और ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो 8 के पावर 1/3 दैट्स वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 2 टू द पावर 5 एंड ये 2 4 8 16 32 32 आएंगे इसका मान, ओके। तो हमारे पास वैल्यू एनर्जी इज इक्वल टू, सी दिस वंस, 8 टू द पावर 5/3 इंटू 10 एंड दिस वैल्यू we have got it 32 into 10, this is equal to 320 जूल, करेक्ट है। क्या करूँ राम, मुझको आंसर मिल गया, है ना, आप लोग को भी मिल गया, यस, वेरी गुड। बैठ के गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्माइल दीजिए, आपका सवाल आसानी से बन जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ें, ऑल इज वेल। अब इसका हम दूसरा अंदाज से लेके चलते हैं, Q²/2C से, ठीक है ना, हमारा वही आंसर आने वाला है, घुमा फिरा करके थोड़ा सा बदल जाएगा तरीका। ये देखिए सेम क्वेश्चन को अगर हमारे पास ऐसे रह जाएगा, दिस इज Q²/2C, दिस इज द एनर्जी वैल्यू, दिस इज द एनर्जी वैल्यू, इससे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग Q के बारे में लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू NQ0 एंड C के बारे में लिखेंगे तो N 1/3, दिस इज,
चले ओके। तो अब यहाँ से आ जाइए कैलकुलेशन के लिए। सेम क्वेश्चन को हम दूसरे अंदाज से लिख रहे हैं। Q0 का मान यहाँ रख दिया n Q0 टू दी पावर स्क्वायर बाई C का मान n टू दी पावर 1/3 एंड दिस इज C0। चेक करो, हम लोग किसी तरह से लेंगे, पहुँचेंगे वहीं जहाँ पे मेरा रिजल्ट होता है। देयर मे बी डिफरेंट वे टू रीच एट योर होम, बट रिजल्ट इज व्हाट यू आर रीचिंग एट योर होम, बस इतने समझना है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में भी आपको करना है तो क्या दिक्कत है, 320:1 में आ जाएंगे। अगर U0 बाई आपका मान लिखना होगा ऐसे, U/U0 का मान लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिखिएगा, 320:1 रेशियो में लिखना होगा। अगर आपको U0/U रहेगा तो आप रिवर्स कर लीजिएगा, है ना। तो एनीवे आप यहाँ से आइए, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये है n स्क्वायर एंड दिस इज Q स्क्वायर बाई ये तो n 1/3 एंड दिस इज C0। सजाइए, इसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं तो आपका वैल्यू आने जा रहा है n 2 माइनस 1/3 एंड दिस इज इंटू 1/2 Q0/C0, करेक्ट। तो u का मान आप बताइए, 2 माइनस 1/3, 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज n 5/3 एंड दिस इज Q स्क्वायर बाई 2C0 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट u इज इक्वल टू n 5/3 U0। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है। एंड रेशियो में टिक मार रहेगा U/U0, दिस इज इक्वल टू n 5/3:1। दिस इज योर रिजल्ट। ये देखिए हम लोग अल्टरनेटिव ढंग से किए, सेम रिजल्ट आया। थर्ड वाला आप लोग खुद से करके देखिएगा, थर्ड वाला खुद से करके देखिएगा। यस यस, बहुत लोग को आ भी गया, वेल डन। थर्ड वाले को देखे कि हमारे स्क्रीन पे झलक रहा है, जस्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग का आंसर आ रहा है। इट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग विथ मी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सवाल को करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। ओके, ज़रा सा देखिए सवाल को हम लोग सोचते कैसे हैं। ये सब क्वेश्चंस है, एक न्यूमेरिकल है, जल्दी से फोटो बनाइए। तो लास्ट क्वेश्चन, इसके आधार पर नेक्स्ट डे काफ़ी क्वेश्चन लेंगे ना बेस्ड ऑन दिस। तो हम लोग आगे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। सी 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 सी, ये देखिएगा सब कैपेसिटेंस है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कैपेसिटेंस वी हैव कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। देखिएगा, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। सब जुड़ा हुआ कैसे है आपस में, सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, ये बताइए कि ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल, बहुत सही। ये वाला देखिएगा तो हम लोग ए बी नाम दे देंगे यहाँ पर, ये देखिए पी क्यू नाम दे देते हैं, या नाम दे देते हैं कुछ अलग हट करके। देखिए तो ये देखिए नाम दे दिया सी, और यहाँ नाम दे दिया डी, यहाँ नाम दिया ई, यहाँ नाम दिया एफ, यहाँ नाम दे दिया जी, और ये दे दिया एच, और ये देखिएगा ये आई, और ये है आपका जे। इस तरह से हम अलग अलग नाम देते चले जाते हैं। जितना भी पॉइंट है सी ई जी या आई, सबका सब एक पॉइंट है। तार को ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कम्बिनेशन में। ऊपर वाला पॉइंट सब एक जगह है, नीचे वाला पॉइंट सब एक जगह है, इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा सा जोड़ देखिएगा, फाइनल रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं ना। फाइनल रिजल्ट क्या आने जा रहा है इसके बारे में पढ़िए, राइट। ये देखिएगा दिस इज सी, इसके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाला बताइए। तो अगर पैरेलल में दो कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, जोड़ देंगे, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, फिर जो आएगा वो कैसे है, पैरेलल में। तो ये सीरीज कम्बिनेशन का मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो सीरीज कम्बिनेशन में सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू सी बाई 2।
ये वाला वैल्यू आएगा, दिस इज C/2, करेक्ट। तो भैया ये वाला कितना आएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे C/4। ये वाला कितना आएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे C/8। तो अगला वाला कितना आएगा, तो दिस इज C/16, करेक्ट है। हाँ चाहे ना, जल्दी से बोलिए, बहुत सही। और ये मेरा C है, दिस इज योर C। बट जितना भी राउंड हमने लगाया C/2, C/4, C/8, सबका सब आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का कम्बिनेशन में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पैरेलल कम्बिनेशन में लगा देते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग लगाएंगे तो ये देखिए लिखने जा रहे हैं C = C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16, कहाँ तक, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक, बिकॉज इन्फिनाइट नंबर ऑफ द कैपेसिटेंस इन द सर्किट डायग्राम, करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब यहाँ से देखिए C इक्विवेलेंट, दिस वैल्यू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C कॉमन ले लिया, दिस वैल्यू इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट डॉट डॉट। एनीवन मैथ का स्टूडेंट वाले तो बोल दीजिए कि कौन सा सीरीज दिख रहा है आप लोगों को, एडिशन करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये कौन सा सीरीज दिख रहा है, एनीवन जल्दी से बोलिए। यहीं तक नहीं है भाई, इन्फिनिटी तक है, ये आगे भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, हर बार डबल हो रहा है हर पाथ में। तो बताइए तो ये कौन सा सीरीज दिख रहा है आप लोग को, सीरीज कम्बिनेशन का है, ज्योमेट्रिक सीरीज है खुशी में। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का कैलकुलेशन हम लोग ये देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अगर S = A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी, यही ना आप लोग पढ़े हुए हो। मतलब क्या करते हैं, दिस बाय दिस रेशियो, देखिए तो AR/A का मान R, दिस बाय दिस रेशियो कर दीजिएगा तो AR² का मान R, यही तो आ रहा है आपको। मतलब हर आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1/2 में 1 से डिवाइड कीजिए, 1/4 में 1/2 से डिवाइड कीजिए, 1/8 में 1/4 से डिवाइड कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है, ऑलवेज 1/2। तो जब कभी भी ऐसा सवाल होता है तो S इन्फिनिटी तक का फार्मूला ये होता है ना, इसीलिए कहते हैं कुछ कुछ फार्मूला सबको जानना है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए में से हैं और ये हम जानेंगे तो सवाल लगा लेंगे। पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। R क्या होता है, रेशियो होता है, दो लगातार टर्म का रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो। तो अब आप लोग समझ लो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, सी दिस वंस, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज योर R वैल्यू, दिस इज योर R एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म A। तो अब लगा दीजिए आप लोग की कि C इक्विवेलेंट का मान हम लोग निकालेंगे A/1 माइनस R इंटू, ये कितना मान है C, और A का मान हमारे पास है कितना, A का मान आपके पास आ रहा है 1/1 माइनस 1/2 एंड दिस इज C एंड वैल्यू आ गया, ये देखिए 2C, दिस इज योर आंसर, करेक्ट है, लिख लीजिए, दिस इज योर आंसर। ये हम लोगों ने निकालेंगे। आई सपोज कि ये फंडा क्लियर हो गया होगा। मेन ट्रिक्स यहाँ पर है कि ये मैथ का ज्योमेट्रिक सीरीज आ गया है। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये देखिए बना दिया, AR स्क्वायर, लगातार दो टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो इन्फिनिटी तक का जोड़ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस R होता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 1 और R क्या है 1/2, रख दिया, 1/1 माइनस 2 घटाया तो 1/2, 1/2 ऊपर चला गया तो 2C, आंसर इज 2C। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, बोलिए, क्लियर है। तो आई सपोज कि आज हम लोग ये एंड को, ये यूनिट को ख़त्म करते हैं। अगले दिन कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड पुटिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन दैट वन एंड putting different style of the plates and getting the equivalent capacitance value। हम लोग ये बात को करेंगे, डिफरेंट स्टाइल से प्लेट को रख देंगे तो हम लोग का कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बनेगा, इसके ऊपर में हम लोग सारी बात को बात करेंगे।